जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 17 जून के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 17 जून के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ वैंड की। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं मे भी आपके हस्बैंड हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, मे बी वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं एंड वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपके पार्टनर को। एंड आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ गई जैसे किसी के डैडी ने कोई गुंडे भिजवाए हैं किसी की पिटाई करने के लिए, या फिर 549 हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट एंड 9514 टेम्परेंस की एनर्जी। हर्मिट, यस, मुझे यही एनर्जी आ रही है जैसे किसी के डैडी ने गुंडे भिजवा दिए हैं किसी की पिटाई कराने के लिए ताकि वो उनकी बेटी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। ओके, एक एनर्जी तो मुझे ये आ रही है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आपके डैडी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, मे बी वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप का आपके पार्टनर के साथ यूनियन हो, क्योंकि यहाँ पर इनका नज़रिया गलत है देखने का। मे बी ये किसी गलत नज़र से देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपका पार्टनर धोखेबाज है, चीटर है, छलकपट कर रहा है आपके साथ, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये एनर्जी आ रही है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ईगो फाइट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5, 7, 14, 5, 10, 13। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। 555 है यहाँ पर। 555 का मतलब यह है कि मेजर शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, मतलब कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। मे बी मतलब जैसे कि कोई फालतू में आप लोगों के रिलेशनशिप में डैडी बनने की कोशिश कर रहा है, या तो ये आपके डैडी ही हैं जो चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जो चाहते हैं कि आप लोग उनके अकॉर्डिंग चलें, आप जो भी करें उनके अकॉर्डिंग करें। मे बी आप करने को तैयार नहीं है, इस वजह से वो मतलब दूसरे तरीके यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर फाइट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, मे बी आपके सामने मास्क लगा के आते हैं। यस, मुझे छलकपट वाली एनर्जी ही दिख रही है। 7, 5, 12, हैंग्ड मैन। या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि अगर ये आपके सामने आ जाएंगे, इन्होंने खुल के अपनी आइडेंटिटी शो कर दी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा पंगे हो जाएंगे, ये काफ़ी फंस जाएंगे, लोग इनके एंटी हो जाएंगे, लोग इन पे उंगलियां उठाने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी एम्प्रो की है। मे बी इनका काफ़ी नेम फेम है। जैसे मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कोई किसी से रात के अंधेरे में मिलने के लिए आता है, चुपके चुपके मिलता है, हिडन रिलेशनशिप चल रहा है किसी का। ऐसा क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। कोई, मुझे दिख रहा है कोई आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं पड़ रही है। उसको ऐसा फील हो रहा है मतलब उसकी पर्सनालिटी सोसाइटी में अलग लेवल की है। एंड अगर वो इस तरह की चीज़ें करता है तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। वो इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं है, उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी, या फिर लोग कहेंगे कि यू टू ब्रूटस, मतलब उसको लगेगा कि मतलब तुम भी ऐसे ही निकले। मतलब कुछ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। 11, 7, 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये भी है कि या तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को इस तरीके से भड़का रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इनकी मदर हो सकती हैं जो इनको मना कर रही हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक प्रेस्टीज है, आपका एक ख़ानदान है, आपका एक रेपुटेशन है, यू कांट डू दिस। बट मुझे दिख रहा है कि अदरवाइज़ आपके पार्टनर खुद ही ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि भाई ये एम्प्रर हैं, मतलब कि बड़ी एज के हैं। एंड इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इनको खुद ऐसा फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा
ऑड लगेगा ये सब चीज़ें करना, मतलब मे बी ये आपके सामने करने से डर रहे हैं, आपके सामने खुल के अपना लव एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे मे बी आप इनको अलग नज़र से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 की एनर्जी तो है ही। मे बी आपका नज़रिया इनको लेके अलग है, आप इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनको बड़ा ऑनर देते हैं, लेकिन ये आपके लिए कुछ और ही सोचते रहते हैं। 12 7 ये तो हो गया था, ये था 7 एंड 11 18 18 5 23 हायरोफेंट की एनर्जी। बहुत शरीफ दिखाते हैं, मतलब इनको लग रहा है मे बी ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल ये आपसे चाहते हैं, या फिर मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सर हो सकते हैं। मुझे मेल की ही एनर्जी आ रही है। आप इनको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, बहुत हाँ जी करके इनको बोलते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि पता नहीं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं, एंड हिम्मत नहीं पड़ रही है इनकी। टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस से ऐसा दिख रहा है कि इनको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यस, डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 9 ऑफ कप, 14 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी। मे बी इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो गए थे, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, ये सोच ही नहीं पाए कि कैसे ये आपकी तरफ आए, इस वजह से डिटैच हो गए, एंड ये अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं। अब इनको जैसे अंदर से खोखलापन फील होता है। 14 9 23 हायरोफेंट, इन्होंने अपनी हायरोफेंट वाली इमेज तो बचा ली है, कि अपना नेम फेम रिकॉग्निशन जो भी था इनका वो उन्होंने बचा लिया है, कि भाई मेरे नेम फेम अपनी इमेज पे कोई दिक्कत ना आए, तो वो तो इन्होंने बचा ली, लेकिन ये अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं। 18 11 7 18 18 एंड 5, फिर से 23 5 की एनर्जी। भाई ये मुझे दिख रहा है कि मेजर शिफ्ट मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी में आना ही है, लेकिन आपके पार्टनर इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो रिटर्न है वो रिटर्न है, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए काफ़ी रिस्की हो सकती है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि ऐसा करें कैसे। डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लेट हो गया है, बहुत देर कर दी है, पहले का टाइम अच्छा था, पहले ये कितने खुश रहते थे, पहले कितने मज़े में थे, एंड अब इनकी लाइफ से खुशियाँ ही गायब हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी है। यस, यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो इनका दिल, आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं तेरी ओर चले जिसमें ऋतिक रोशन एंड बरबरा मूरी थी। तो आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि बिल्कुल मतलब ये आपसे हाईली इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट हैं, लेकिन ये अपने दिल की नहीं कर पाए, क्योंकि ये सोसाइटी को लेके बैठे थे कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, एंड ये खुश नहीं है। डॉटर ऑफ बैंड की एनर्जी है। डॉटर ऑफ बैंड का मतलब ये है कि मतलब इनका दिल हमेशा आप ही में अटका रहता है, आप ही के ऊपर इनका फोकस रहता है, मतलब ये अपनी लाइफ जी ही नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। 10 कप्स की एनर्जी है, इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ कप, 10 5 15 डेविल की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब ये अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, इनके अंदर अब काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब इनका ये ख्वाब था कि आपके साथ हैप्पी फैमिली का, एंड इनको अब ऐसा लगने लगा है जैसे ये इस ख्वाब के बिना जी नहीं सकते। मतलब इनके अंदर जब ये फीलिंग आती है कि क्या ये सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, एंड ये ऐसे ही इस दुनिया से चले जाएंगे, मतलब जो ये फीलिंग होती है ये इंसान को, क्योंकि जब बिल्कुल फाइनल टाइम जैसे आता है ना, तो इंसान को लगता है कि उसकी कौन कौन सी ख्वाहिशें अधूरी हैं, तो वही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि क्या ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी टफ चीज़ है जो ये कभी हो ही नहीं सकता। 18 15 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, इनको लगता है कि आप दोनों का ये सपना था कि आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली हो, एंड बहुत कमाल का प्यार होगा आपका, लेकिन इनको लग रहा है शायद ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है। डेथ क्यों है डिवाइन? 4 ऑफ बैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब फाइनली इस डिप्रेशन की एनर्जी से निकल कर अब ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता, न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। जब तक जैसे आपकी सांसें चल रही हैं तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक बार सांसें बंद हुई तब तो सारी चीज़ें वैसी ही बंद हो जाएंगी। तो वही मुझे एनर्जी आ रही थी डेथ वाली, जैसे इंसान आखिरी टाइम के लिए नहीं सोचता है कि क्या इतना मुश्किल है कि इस लाइफ में हो ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा मैक्सिमम,
तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल डीप डाउन जा कर के सोचा है एंड देन इनको लग रहा है कि इतना भी मुश्किल नहीं है। 13 4 17 बिल्कुल डाउन जाने के बाद ये बिल्कुल ही हाइट पे पहुंच गए हैं। मतलब इनको लग रहा है कि यस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। स्टार की एनर्जी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी कुछ भी इतना लेट भी नहीं हुआ है। तो ये हो गया था 17 17 एंड 5 22 4 एम्प्रो की एनर्जी। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ फिर से कलेक्ट कर ली है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये क्यों है डिवाइन? मदर ऑफ कप। फाइनली इन्होंने अपनी एम्पर वाली एनर्जी कलेक्ट कर ली है एंड ये फिर से लीड लेने के मूड में आ चुके हैं कि अब यही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आएगी, कब वो दम कर पाएंगे आपकी तरफ आने की। लेकिन आपके पार्टनर है कि जो हिम्मत करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जो इनको रोक लेता है उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा के, बट फाइनली मुझे दिख रहा है कि इस वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये और ज़्यादा आपको वेट नहीं करा सकते, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है। ओके, तो क्या गाइडेंस है फाइनली? लवर्स की एनर्जी भाई, देयर आर टू पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने दो रास्ते हो सकते हैं, आपको अपने दिल की सुननी है। फाइनली जो दिल की सुनेगा उसी को मिलेगा सच्चा प्यार। ओके, जय माता दी।